इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जो खबरें आ रही हैं, आज तक के पास पुख्ता जानकारी है इस बारे में और यह बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम दिल्ली का बनाया जा सकता है। पड़पड़गंज से विधायक मनीष सिसोदिया और डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं मनीष सिसोदिया। फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आज तक के पास इस बारे में पुख्ता जानकारी है और बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम दिल्ली का बनाया जा सकता है। 14 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। हमारी संवाददाता और सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, क्या कुछ जानकारी है? सूत्रों के हवाले से यही खबर है श्वेता कि उप मुख्यमंत्री का पद, क्योंकि पिछली बार जब बने थे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो किसी को भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया था, लेकिन इस बार जो जानकारी आ रही है उप मुख्यमंत्री वो बनाएंगे मनीष सिसोदिया को। और बहुत दिलचस्प है, पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखें श्वेता तो हर जगह जीत के बाद से एक दिन में कल बीते दिन भी अगर आप देखें राष्ट्रपति भवन गए, वहां पर भी बाहर आए और जिस तरह से उन्होंने बात की, लगातार मनीष सिसोदिया इस बार अलग अलग जगहों पर साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो साथ है इन दोनों का, दोनों शख्सियतों को भी आप देखें श्वेता तो बहुत दिलचस्प रही है। दोनों का जो एनजीओ के वक्त से जो काम रहा है हमेशा साथ रहा है। और मनीष सिसोदिया एक ऐसे वक्त है कि चाहे उतार चढ़ाव हर वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ रहे। तो फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो यही कि बीते दिन भी जहां जहां गए अरविंद वहां ये साथ गए। और मनीष सिसोदिया अब आज इस बात का औपचारिक रूप से ऐलान भी हो सकता है, एलजी को वो नाम भी देंगे, मंत्री भी जो है उनके भी नाम वो एलजी को दे सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर है उप मुख्यमंत्री और वो पद मनीष सिसोदिया को दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी वफादारी और लगातार जिस तरह से वो अरविंद केजरीवाल के साथ रहे हैं और जिस तरह से इस बार जितने एक्टिव दिख रहे हैं अंजना, कहीं ना कहीं इसका तोहफा, एक तरह से गिफ्ट उनको। बिल्कुल। और आप देखेंगे भी जो लोग इस पूरे मूवमेंट को शुरू से जानते हैं श्वेता, वो जानेंगे कि बहुत संघर्ष के दिनों में भी मनीष सिसोदिया थे और जो हमेशा साथ लगातार बने रहे हैं। तो इन दोनों की दोस्ती की तो दाद दी ही जाती है, लेकिन शायद मनीष सिसोदिया ने भी अपने लिए एक जगह बनाई है। मनीष सिसोदिया की ईमानदारी, जिस तरह से वो भी लगे रहे, जिस तरह से उतार चढ़ाव पार्टी ने कई बार देखे, लेकिन मनीष सिसोदिया एक ऐसे व्यक्ति थे जो शुरू से आंदोलन के वक्त से साथ रहे, राजनीति में कूदने का फैसला भी साथ किया, हर चुनाव में भी उसी तरह से उतरे। तो शायद ये कहा जा सकता है कि ये दोनों थे जो बिल्कुल केंद्र में थे इस पूरे मूवमेंट के। और ये दिलचस्प भी होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तरफ मुख्यमंत्री रहेंगे तो उनको बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी को भी आप देखें तो दोनों में अलग अलग खूबियां हैं और उसको जब मिलाकर दोनों काम करेंगे तो शायद एक बेहतर प्रशासन की तरफ बढ़ सके। तो ये अपने आप में उस वफादारी, जैसा आपने कहा, का भी सिला है, लेकिन उसी के साथ ये भी है कि क्षमता भी इस व्यक्ति में उतनी ही है कि उस जगह पर बैठकर शायद वो दिल्ली को एक बेहतर प्रशासन दे। बिल्कुल। पत्रकार रहे हैं मनीष सिसोदिया अंजना, और कहीं ना कहीं जो समझ होती है लोगों को जानने समझने की और साथ ही साथ अपने बातों को रखने की, वो उनमें कहीं ना कहीं दिखती रही है थ्रू आउट। जब भी चाहे वो पीसी कर रहे हों या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहे हों या फिर पार्टी में किसी भी तरह की बात को कहना हो, लोगों तक पहुंचाना हो, तो उसमें वो कामयाब रहे हैं। और उनका जो अनुभव रहा है पिछला अपने पत्रकारिता जगत का, वो भी साफ झलकता रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था इस बार जो उनके सहयोगी रहे हैं कि हो सकता है, उनसे जब पूछा गया कि इस बार अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है या फिर कामयाब नहीं होती है तो आगे क्या, तो उस पर उनका शायद ये कहना था कि इस बार देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे निर्णय करेंगे। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं श्वेता, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हम सभी ने किसी न किसी वक्त पर इनके साथ काम किया है। मनीष सिसोदिया दरअसल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार स्ट्रगल भी किया है, लेकिन अब बहुत दिलचस्प रहा। पिछले 2-3 दिनों को अगर आप गौर से देखेंगे श्वेता, तो जीत के बाद जब बाहर आए तो एक तरफ आशुतोष थे, एक तरफ कुमार विश्वास थे। हालांकि सभी लोग थे, लेकिन एक दो जगहों पर ऐसा लगा कि शायद जीत की जो चमक है या जो रोशनी है उसमें सबसे ज्यादा सामने आकर खुश होते हुए जो दिखे उसमें नहीं है क्या। फिर अलग अलग तरह की बातें हालांकि हुई, लेकिन इन सब के बीच बीते दिन जो ऑफिशियली फिर एक तरह से उनको हर कदम उठाना था, चाहे राष्ट्रपति के पास जाना था, अलग अलग जगहों पर पहुंचना था, तब मनीष सिसोदिया दिखने लगे। तब से ये हुआ कि शायद एक महत्वपूर्ण भूमिका में, और पिछली बार अगर आपको याद हो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे और इन्होंने शिक्षा के मद्देनजर कुछ बड़े फैसले भी लिए थे। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है श्वेता कि एक जो साथ रहा है इन दोनों का,
कई लोग रास्ते में आए, कारवां में जुटते गए, कई बिछड़ते गए, लेकिन ये दोनों हमेशा केंद्र में रहे हैं। और अब दिल्ली को न सिर्फ एक मुख्यमंत्री इतने लंबे आप कह सकते हैं अस्थिर परिस्थिति के बाद मिल रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री भी फ्री